हाय वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर रिजवाना और आज की वीडियो में हम 5 ऐसे फ्री एआई बेस्ड रिसर्च टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे जो ना सिर्फ आपकी रिसर्च जर्नी को बहुत आसान बनाएंगे बल्कि लिटरेचर सर्वे से लेकर रिसर्च राइटिंग तक वो तमाम स्टेप्स जो कि एक रिसर्चर की लाइफ में होते हैं जब वो ऑनलाइन डाटा गैदर कर रहा होता है और उससे लेकर जब वो लिख रहा होता है, तो उन तमाम प्रोसेसेस में बहुत सारे ऐसे टूल्स यूज होते हैं जो कि ना सिर्फ आपके इस रिसर्च प्रोसेस को बहुत ज़्यादा क्विक बनाते हैं बल्कि उसको एक प्रोफेशनल लुक भी देते हैं। सो टू हैव अ डिटेल इनसाइट, स्टे ट्यून्ड। इनमें सबसे पहला प्लेटफॉर्म circularessay.com है। यहाँ पर आपको आपकी रिसर्च जो भी लिटरेचर आप करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड डाटा जो है वो एक सिंगल क्लिक में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका फ्री वर्जन जो है उसको ट्राई करते हैं और यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पेपर है और मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पर दोनों तरह की ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर यूआरएल या डीओआई नंबर भी दे सकते हैं या यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट जो है उसको भी अपलोड कर सकते हैं। अब स्कॉलरेसी आपको इस एक पेपर का एब्स्ट्रैक्ट जो है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करके दे सकता है, आपको उसका सिनॉप्सिस बना के दे देगा, आपको हाईलाइट्स की फॉर्म में उसका सारा डाटा आपको प्रोवाइड कर सकता है, आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो दे सकता है। कंपैरेटिव एनालिसिस में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसमें जितने भी रेफरेंसेस इंसर्टेड हैं वहां से मजीद उस डिटेल को फाइंड आउट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 4 से लेकर 32 तक रेफरेंसेस हैं और स्कॉलरेसी फाइंडिंग क्या करेगा कि आपको उन रेफरेंस की जो डिटेल्स है, मजीद जो रिलेटेड डाटा है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो ये मेरे पास इन रेफरेंसेस में या इन रिसर्च पेपर्स में क्या लिखा गया है उसकी सारी एक डिटेल, एक समराइज डाटा जो मेरे पास आ गया है। इसी तरह मैं इस रेफरेंस को मजीद एक्सप्लोर करना चाहती हूँ कि इस रेफरेंस में ऐसा क्या है जो कि इन राइटर्स ने लिखा है, इस स्पेसिफिक काम के अकॉर्डिंग तो मुझे ये चीज़ जो है ये मिल गई। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना कोई वर्क जो है, अपना रिसर्च आर्टिकल जो इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करने से भी आपको यहाँ पर उसकी सारी जो कंपैरेटिव एनालिसिस है, उसकी समरी है, उसकी हाईलाइट्स हैं, ये सारी चीज़ें स्कॉलरेसी आपको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। तो यहाँ से आप ना सिंगल क्लिक बहुत इन डेप्थ, बहुत डिटेल स्टडी कर सकते हैं और इस एक स्पेसिफिक रिसर्च पेपर को थोड़े टाइम में जो है वो पढ़ सकते हैं। इसी तरह का एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी एक स्पेसिफिक जो तमाम रिसर्च पेपर जिनकी ओपन एक्सेस है आपके पास, वो आपका रिसर्च पेपर है, वो किसी और का रिसर्च पेपर है और आप उसको एक सिंगल क्लिक में उसके इंसाइट्स लेना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि आप उसके एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिजल्ट एंड डिस्कशन और फिर कंक्लूजन पोर्शन को जाके डिटेल से पढ़ें। आपके पास कोई भी रिसर्च पेपर है, आप यहाँ से उसको अपलोड करें या इसी तरह आप यहाँ पर उसका डीआई या उसका लिंक दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पेपर डाइजेस्ट उसको एक डाइजेस्ट करके उसकी एक समरी की फॉर्म में आपको उसकी हाईलाइट्स देगा कि इस स्पेसिफिक पेपर में कौन सी ऐसी डिटेल्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं या कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं, की फाइंडिंग्स हैं जिनके ऊपर बात की गई है। व्हाट दिस पेपर इज अबाउट, यहाँ से आपको आ गया कि एल्डर रिएक्शंस आर रिजल्ट ऑफ डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ मीडियम बोथ फॉर प्योरानिक लिक्विड्स एंड देयर एक्वस सॉल्यूशंस। ये इसकी 3 मेजर फाइंडिंग है और इस पेपर को पढ़ने के बाद आप क्या लर्न कर सकते हैं, इस पेपर में किस खास टॉपिक के ऊपर रिसर्च की गई है। तो यहाँ से बजाय इसके कि आप पूरा पेपर पढ़ें, कोई भी ऐसा पेपर जिसका आप एब्स्ट्रैक्ट समझना चाह रहे हैं, उसके काम को समझना चाह रहे हैं और क्विकली समझना चाह रहे हैं, तो ये दोनों टूल इस हवाले से आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। राइटिंग अ रिसर्च पेपर और रिसर्च राइटिंग्स हर एक के लिए एक हेडेक होता है और इसमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है टू बी एन एक्सपर्ट और हर लेवल पर आपको गाइडलाइन की जरूरत होती है एंड बीइंग अ यंग रिसर्चर ये आपके लिए और भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो राइटफुल एक ऐसा टूल है जो आपकी रिसर्च राइटिंग प्रोसेस को बहुत आसान बनाता है। ये आपको डिफरेंट तरीकों से हेल्प करता है। यहाँ पर इसके तमाम फीचर्स जो हैं वो दिए हुए हैं। आप इससे एब्स्ट्रैक्ट जनरेट कर सकते हैं। आपके पास एक रफ डाटा है या आपने पूरा पेपर लिख लिया हुआ है, अब आप उसका डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट एंड पे लिखेंगे या आपको उस पूरे पेपर का एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बना देगा। आपके पास एक ऐसा डाटा है जो आपने एक रफ ड्राफ्ट बना लिया, अब आप चाह रहे हैं कि आप उसको एकेडमिक टर्म्स यूज करके, प्रोफेशनल टर्म्स जो है वो यूज करके उसको प्रोफेशनल राइटिंग में लिखें, जो इसके लिए मोस्टली लोग बहुत ज्यादा हाई पे भी करते हैं। तो ये आपको उसको एकेडमाइज भी कर देता है और एक प्रोफेशनल वर्डिंग यूज करके आपको उसको दे देता है। पैराफ्रेजिंग आप कर सकते हैं, आप किसी डाटा को रीफ्रेज करना चाह रहे हैं इन गुड वर्ड्स, इन गुड लैंग्वेज, कि उसका मीनिंग और उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज ना हो, तो उस हवाले से भी राइटफुल आपको हेल्प करता है। और टाइटल जनरेट करने में भी आपको हेल्प करता है। आपको पता है टाइटल आपके पूरे पेपर के इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए बहुत रोल प्ले करते हैं। जितना कैची आपका टाइटल होगा, जितने अच्छे से उसमें कीवर्ड मर्ज हुए होंगे और जितना ज्यादा वो यूजर रीडर फ्रेंडली होगा, उतना ज्यादा आपके पेपर के ऊपर साइटेशंस आने के चांसेस हैं। तो एक अच्छा कैची इम्पैक्टफुल
टाइटल जो है आपके पेपर की वर्थ को बहुत बढ़ाता है। तो फॉर अ बिगनर आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप एक अच्छा टाइटल लिखें। तो जब आपके पास टाइटल जनरेटर आपको मल्टीपल आइडियाज दे देता है, फिर उसमें से आप पिक करते हैं 2 से 3 टाइटल को मर्ज करके एक अच्छा टाइटल बना सकते हैं। तो आपके पास सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है कि आप एक अच्छा टाइटल जो उससे डेवलप कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके एब्स्ट्रैक्ट जनरेटर को ही समझ लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कहीं से भी हम टेक्स्ट कॉपी जो है उसको करके ला सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपना कंप्लीट पेपर जो है उसको कॉपी किया और मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट मिल जाए। तो जनरेट एब्स्ट्रैक्ट पे हम सिर्फ क्लिक करेंगे एंड विद इन फ्यू मोमेंट्स आपके पास एक बहुत अच्छा एब्स्ट्रैक्ट जनरेट होकर आ जाएगा, जिसमें आप मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, जिसका एक और वर्जन भी आप बना सकते हैं। बट यू हैव एन ऑप्शन कि आप के पास अब आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास इसका एब्स्ट्रैक्ट जनरेटर का आ गया। इसमें आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, चीज़ों को ओमिट भी कर सकते हैं, चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, बट यू हैव एन ऑप्शन जिसके आप साथ आप प्ले कर सकते हैं विद इन अ फ्यू क्लिक्स। इसके बाद रिसर्च आप जब लिख रहे होते हैं तो उसमें इमेजेस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और इमेजेस जो हैं वो आपके प्रोफेशनल होने चाहिए, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए। वो प्रोसेस जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो प्रोसेस वेल एलेबोरेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर बायोरेंडर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ना सिर्फ डायग्राम और फिगर प्रोवाइड करता है, बल्कि आप उनको अपने हिसाब से तरह से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से उनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी टूल्स आप दिखाना चाह रहे हैं, जो आप चेंजेस दिखाना चाह रहे हैं, जो प्रोसेसेस आप दिखाना चाह रहे हैं, आप कस्टमाइज करके यहाँ पर उनको एडिट कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपने 4 to 5 फीचर्स हैं इसके अंदर, जिनको यूज करके अपने हिसाब से आप अपने फिगर्स जो हैं उनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज जिसको मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, दैट इज द ग्रामरली। ग्रामरली जो है आपके डॉक्यूमेंट में जान डालता है, आपकी ना सिर्फ ग्रामर मिस्टेक्स दूर करता है, आपकी सेंटेंस करेक्शन करता है, आपको सिनोनिम्स रेफर करता है, आपके स्पेल मिस्टेक्स को ठीक करता है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को बेहतर करने में बहुत हेल्प करता है। ये तमाम वो सर्विसेज हैं जो लोग पेड लेते हैं और ग्रामरली को यूज करके पेड सेल भी करते हैं। तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और उसको मैं राइट कर रही हूँ। अब यहाँ पर अ डिटेल मीटिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ डिटेल मीटिंग विद यू। डिटेल के बाद बजाय भी डिटेल्ड आएगा, तो उसने मेरे सेंटेंस को, उसकी स्ट्रक्चर को बहुत बेहतर किया। ग्रामरली को यूज करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट में भी इसकी एक्सटेंशन जो है इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। वहाँ पर इसकी एक्सटेंशन जो है कैसे इंस्टॉल करनी है, इसके ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है, आप वहाँ पर उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन में भी मैंने डाल दिया है कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट में ग्रामरली जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने क्रोम ब्राउजर में ग्रामरली एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे। और फिर उसके बाद आप जो भी ऑनलाइन लिखेंगे, इधर वो आपकी कोई ईमेल है, आपका कोई डॉक्यूमेंट है, आप किसी के साथ चैट कर रहे हैं, हर जगह पर ये आप जो भी कुछ आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ग्रामरली आपकी ये सारी मिस्टेक्स जो है उनको रिमूव करने में हेल्प करेगा। सो आई होप सो दिस वीडियो विल हेल्प अ लॉट ऑफ यंग रिसर्चर्स इन देयर रिसर्च जर्नी। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, और वो तमाम प्रॉब्लम्स जो बीइंग ए रिसर्चर आप अपनी रिसर्च जर्नी में फेस कर रहे हैं उनको भी कमेंट सेक्शन में लिखें। आई विल मेक डिटेल वीडियोज ऑन दैम। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।